Hi everybody, welcome to Practice Mock. As you all know, SEBI Grade A short notification is out, बट इसमें उन्होंने सिलेबस के बारे में या फिर एग्ज़ाम के डेट के बारे में नहीं कुछ बताया अभी. ठीक है, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की डेट वो उन्होंने रखी है वहाँ पे 13 अप्रैल. सो अगर यहाँ से हम कुछ आइडिया लगा पाएँ, यूजुअली ऐसा होता है कि जिस डेट से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस दिन से लेके नेक्स्ट 45 डेज तक के भीतर एग्ज़ाम हो जाते हैं. सो मिनिमम अगर आप 45 डेज को भी रखो बेंचमार्क, तो मतलब 13 अप्रैल से लेके अगर आप उसको ऐसे कैलकुलेट करो तो मई लास्ट वीक में एग्जाम हो सकता है. इसके बेसिस पे हमने एक यहाँ पे स्टडी प्लान बनाया है जो कि 10 वीक्स का होगा, और इसमें सिलेबस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो चाहे हमारा सेबी ग्रेड ए का कोर्स हो या फिर आप अगर किसी और भी सोर्स से रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपको आसानी होगी कि आप कैसे जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कैसे मैनेज करोगे. सो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बस बता दूं कि एक बार अगर आप हमारे साइट पे जाके और वहाँ पे सेबी ग्रेड ए का कोर्स देखो तो चैप्टर के नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको इजीली वहाँ पे नेम के साथ विजिबल होगा. ठीक है, और आपको आसानी हो इसके लिए इस स्लाइड के बाद जितने भी स्लाइड्स हैं उसमें वीकली टारगेट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं चैप्टर के नेम्स के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर्स दिखाना उसका पर्पस बस ये था कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे कैसे यहाँ पे एलोकेशंस हुई हैं, कैसे कैसे हमने चैप्टर्स को डिवाइड किया है. राइट, तो जैसे वीक 1 में आप देखो कि अकाउंट्स के चैप्टर 1 to 3 हैं, मतलब 1 to 3. कॉस्टिंग का चैप्टर 1 and 2, कंपनीज एक्ट का चैप्टर 1 and 2. अकाउंट्स के जो शुरू के चैप्टर्स हैं वो आपको रीड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं. बट जैसे जैसे आप आगे आओगे, जब चैप्टर्स बल्कि होते जाएंगे, उनमें कंटेंट जब बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो फिर नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए हैं. यहाँ पे आपको मैनेजमेंट का चैप्टर 2 दिख रहा होगा, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके रिवीजन नोट्स भी अगर आप रीड करो तो भी वो काफ़ी है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बल्कि है. इसमें आपको समझाया गया है कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं, उसको काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है, स्टडी नोट्स में. सो अगर आपने पहले मैनेजमेंट रीड कर रखा हो तो अगर आप उसके बाद रिवीजन नोट्स भी रेफर कर रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा. और ये जो पूरा स्टडी प्लान है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कुछ हफ्ते पहले स्टार्ट कर दी थी या फिर लास्ट ईयर उन्होंने किया था, अब किसी रीज़न से नोटिफिकेशन नहीं आई, बट फिर भी ये जो पूरा प्लान है फॉर रिमेनिंग डेज ये तभी वर्क करेगा जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, लास्ट ईयर, या फिर अगर आपने इसके पहले वाला सेबी का एग्ज़ाम दे रखा है, या फिर आपने आरबीआई के लिए भी अगर प्रिपरेशन की है और आपका फिनांस मैनेजमेंट एक बार हो चुका था लास्ट ईयर, तो फिर आपके लिए ये वर्क करेगा. अदरवाइज वैसे बच्चे जो इस बार आरबीआई ग्रेड बी का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने पहले कभी सेबी की प्रिपरेशन नहीं की, एज इन उन्होंने पहले अकाउंट्स, कंपनीज एक्ट और कॉस्टिंग ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े पहले, तो बहुत दिक्कत होगी. मेरा सजेशन बल्कि ये रहेगा कि अभी आपका फोकस आरबीआई पे ही होना चाहिए, इन केस आपने ये टॉपिक्स पहले रीड नहीं किए हैं तो. इन केस आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड मान लो कि कॉमर्स है, उस केस में भी आपने ये सारे टॉपिक्स रीड कर रखे होंगे पहले, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन किसी ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे जिन्होंने ये टॉपिक्स कभी रीड नहीं किया है उनको बहुत दिक्कत होगी, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी इसके लिए आप पढ़ना स्टार्ट मत करना, क्योंकि इसकी वजह से फिर आपका आरबीआई अफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, ओवरव्यू आपने समझ लिया. यहाँ पे वीक 10 में कोई भी टॉपिक आपको रीड नहीं करना है, एज इन कि कोई नया टॉपिक रीड नहीं करना है, ये आपका बस रिवीजन के लिए है. बट रिवीजन सिर्फ वीक 10 में नहीं होगी, हर वीक में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है रिवाइज करने के लिए जो आपने लास्ट वीक में रीड किया था. तो इसको आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ये रहा हमारा वीक 1. अब वीक 1 में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे चैप्टर के नंबर्स हटा दिए गए हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको नाम मिलेंगे. तो अकाउंट्स में यहाँ पे आपको 3 देखने को मिल रहा है. बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको टर्म्स के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद अकाउंटिंग होती क्या है ओवरऑल. नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर है अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब ये चैप्टर रीड करके, क्योंकि ये सिलेबस का एक कीवर्ड है, बट यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिलेवेंस पे बात नहीं हुई है. ये चीज़ आपको समझ में आए इसके लिए आपको पहले जर्नल एंट्री, लेजर एंट्री, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये सब भी समझना बहुत ज़रूरी है. तो इस चैप्टर में आपको कुछ और टॉपिक्स मिलेंगे जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, लेकिन वो आपको रीड किए बिना आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, भले ही वो सिलेबस में ना हो,
तो वो सारे टॉपिक्स कोर्स में किसी न किसी चैप्टर में दे रखा है। तो आप पहले हर चैप्टर के इंडेक्स में जाके देखना, वहां पे आपको सारे टॉपिक्स कवर होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद कॉस्टिंग पे आते हैं। कॉस्टिंग में 2 चैप्टर्स है वीक 1 में। पहला है ओवरव्यू, मतलब ये होता क्या है। नेक्स्ट मटेरियल कॉस्ट। कंपनीज एक्ट में उसी तरह जो चैप्टर 1 है कंपनीज एक्ट का, वो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट ये रीड करना थोड़ा मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि ये बहुत जरूरी है, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर जो होता है कंपनीज एक्ट का, वो आपको एक ओवरव्यू देता है पूरे कंपनीज एक्ट का। तो आपने अगर इसको रीड कर लिया तो आप बाद में आने वाले चैप्टर्स उसकी रिलेवेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए ये भी रीड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब यहां पे एक चीज पर ध्यान देना, आप अकाउंट्स के यहां पे 3 चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कॉस्टिंग का है, फिर कंपनीज एक्ट का है। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं तीनों, उसका आरबीआई से डायरेक्टली, मतलब अकाउंट्स को छोड़ के आरबीआई से कोई इसका लेना देना नहीं है। सो इन सब्जेक्ट्स को पहले रखने का पर्पस ही यही था कि वैसे टॉपिक्स, वैसे सब्जेक्ट्स जो आरबीआई के साथ आप उसको कॉमन नहीं पाओगे, वो आपका पहले कवर हो जाए। नोटिफिकेशन जब आएगी इसकी सेबी की, उसके पहले ही आपके ये दोनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। और अकाउंट्स में भी ऐसा नहीं है कि सेबी में जितना कुछ है, अकाउंट्स सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आपका आरबीआई के लिए रेलेवेंट नहीं है सारा का सारा। जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट करके और फिर आप जब अकाउंटिंग फाइनेंशियल रेशियोज तक आओगे, तो वहीं तक आरबीआई के लिए रेलेवेंट है। उसके बाद का जो पार्ट है वो रेलेवेंट नहीं है। तो फिर भी ओवरऑल अकाउंट्स आपका रेडी हो जाएगा सेबी के फुल नोटिफिकेशन आने के पहले ही। तो इससे क्या होगा, अगर उस समय आरबीआई की भी नोटिफिकेशन अगर तुरंत आती है, तो आप पे वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने वैसे सारे टॉपिक्स जो कॉमन नहीं है आरबीआई के साथ, वो आपका खत्म हो गया होगा। तो यही कारण है कि कॉस्टिंग को और कंपनीज एक्ट को यहाँ पे पहले रखा गया है। और अकाउंट्स को स्टार्ट करने का भी पर्पस यही था कि कुछ पार्ट जो आरबीआई के साथ भी कॉमन है वो तो आपका हो ही जाए, उसके अलावा वैसे टॉपिक जो काफी डिटेल में पूछे जाते हैं सेबी में, वो भी आपका सेबी के कंप्लीट नोटिफिकेशन आने के पहले हो जाए कवर। उसके बाद जब आप वीक 2 में आओगे, तो वीक 2 के चैप्टर्स थोड़े से बल्की हैं। जैसे ये वाला चैप्टर, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए अकाउंट्स में सिर्फ एक चैप्टर रखा गया है। मैनेजमेंट में यहां पे है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अब आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ चैप्टर्स यहां पे कम हो गए, तो एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर एडिशनल यहां पे रख दिया गया। उसके बाद कॉस्टिंग में लेबर कॉस्ट, उसके बाद ओवरहेड्स, कंपनीज एक्ट में फिर से 2 चैप्टर। ये आपको करने के बाद वीक 1 की रिवीजन भी करनी है। अगर आपने एक बार रीड कर लिया है तो रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब जितना टाइम रीडिंग में लगता है फर्स्ट रीडिंग में, उतना टाइम आपको रिवीजन में नहीं लगेगा। हो सकता है उसका 1/3 लगे, हो सकता है 1/4 लगे, बट फिर भी आपको रिवाइज करते चलना है। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल भी होते हैं। सो अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया टाइमली, तो हो सकता है वो कि आप भूल जाओ और एग्जाम में फिर उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको रिवाइज भी करते चलना है। जो भी वीक का टास्क हम करेंगे वीक 1 के बाद का, तो उसमें उससे पहले के वीक का आपको रिवीजन भी करना है, और इसके लिए टाइम निकालना है। आप नंबर ऑफ चैप्टर्स देख के आप डरना मत, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जितना टाइम है आपके पास अभी, तो उसमें इतने चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे, वरना आप रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। और ये सिचुएशन कभी भी आइडियल नहीं होती कि आप एक रीडिंग करके, ठीक है, आप सिर्फ एक रीडिंग करके एग्जाम में जाओ, तो उससे बहुत कुछ आप रिकॉल वहां पे नहीं कर पाओगे। तो कम से कम 2 रिवीजन तो लगती है, और इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि शुरू में आपके रीडिंग की स्पीड ज्यादा हो। आप जितना फास्ट ऐसे रीड कर पाओ, और फास्ट रीड करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने बस पेजेज ऐसे टर्न कर दिए। फास्ट रीड करने का मतलब ये कि जहां भी टाइम का लीकेज हो रहा होगा पहले, वो आपको स्टॉप करना है, ठीक है। और ये सारे चैप्टर्स आपको रीड करने हैं, और उसके साथ साथ रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है वीक 1 का। उसके बाद जब हम 3rd वीक में आएंगे यहां पे, तो ये चैप्टर है जो आरबीआई के लिए भी रिलेवेंट है, और इसके पहले भी जितने चैप्टर्स थे वो भी रिलेवेंट है। मैनेजमेंट में आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये मैंने आपको बताया कि इसका आपको रिवीजन नोट्स फॉलो करना है, या फिर अगर आप कोई और भी सोर्स रेफर कर रहे हैं तो वहां पे आप देख लेना कि किस एक्सटेंट तक ये चीजें वहां पे दे रखी हैं। उसके बाद कॉस्टिंग में एक्टिविटी कॉस्टिंग और कॉस्ट रेट, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपका कवर हो जाएगा आसानी से। कंपनीज एक्ट में फिर से 2, और इसके बाद ये रीड करने के बाद आपको वीक 2 की रिवीजन भी करनी है। फिर हम आते हैं 4th वीक पे।
तो आप देख सकते हो कि यहां पे यहां तक आते आते आपका कंपनीज एक्ट खत्म हो चुका, ठीक है। कॉस्टिंग के भी मैक्सिमम चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, अभी एक और आएगा, आगे 2 आएंगे एक्चुअली। मैनेजमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है और अकाउंट्स भी खत्म होने को है, यानी ये वीक 4 जो है आप इसको मान लो कि ये हाफ है आपके पूरे पूरे स्टडी प्लान का। यहां तक हाफ पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। जब हम वीक 5 में आएंगे तो आप देखोगे कि यहां पे अकाउंट्स में चैप्टर है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, मैनेजमेंट में मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के अगर मैं दो या 3 टॉपिक्स के नाम बताऊं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सेबी के लिए एचआरडी। ये 4 to 5 जो टॉपिक्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे अच्छे से। तो इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कॉस्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस एंड लीन सिस्टम, और यहां तक आते आते आपका कॉस्टिंग भी खत्म हो चुका है। अगर हम सिर्फ कॉस्टिंग की बात करें और अगर हम फेज 1 के पेपर 2 की बात करें, तो आप ये मान के चलो कि अगर कॉस्टिंग से 8 to 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें नहीं भी तो कम से कम 4 to 5 वो आपका सिर्फ लीन सिस्टम से होगा। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करना पड़ेगा और क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने ये पूछ लिया था कि 5S के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो ऑप्शंस में वहां पे 5 थे गिवन, उसमें से आपको पिक करना था कि इनमें से कौन सा 5S फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। अब आपने अगर इसको 1-2 बार भी रीड किया है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, लेकिन वो फैक्चुअल होते हैं, तो आप उसको तभी कर पाओगे जब आपने उसको 1-2 बार रीड कर लिया हो और आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओ। तो यहां तक आपका कॉस्टिंग खत्म और यहां से आपका फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। अगेन अगर आप अकाउंट्स की बात करो तो अकाउंट्स भी आपका ऑलमोस्ट यहां पे खत्म होने वाला है, जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें ये खत्म हो जाएगा। तो वीक 6 की बात करें हम, यहां पे है कंपनी फाइनल अकाउंट्स, यहां पे आपका अकाउंट्स का सिलेबस खत्म। मैनेजमेंट में लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको 4-5 टॉपिक्स बताए मैनेजमेंट के, उसमें से जो 3 बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो आपका यहां तक खत्म हो चुका है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप मिड सिलेबस पे आ चुके हो अभी तक। तो इसके बाद जब हम वीक 7 पे आएंगे तो आपका फिनांस स्टार्ट हो जाएगा, और फिनांस के जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वहां पे आप नोटिस करना कि चीजें बहुत यहां पे रिपीट हुई हैं, एज इन कि फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिस्टम में जो आपको बातें बताई गई हैं ओवरऑल कि किसी भी कंट्री की फिनेंशियल सिस्टम कैसी होती है, सो उसके बारे में आपको बताया गया। एंड फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, तो बहुत हद तक ये सिमिलर होगा, लेकिन थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको बताया जाएगा। एंड उसके साथ साथ जो फिनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं या फिर ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो थोड़ा पार्ट आपका यहाँ पे हो चुका, उसमें से बहुत कुछ यहाँ पे भी रिपीट होगा, और फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप इसको जब रीड करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और जल्दी जल्दी कवर भी होगा। फिर इसके बाद है फिनेंशियल मार्केट्स, कि आपने फिनेंशियल सिस्टम समझ लिया, तो अब इसके बाद आप फिनेंशियल मार्केट के बारे में स्टडी करो थोड़ा। मैनेजमेंट में एक ही चैप्टर है यहाँ पे, उसका रीजन ये है कि ये चैप्टर बहुत बल्कि है बट बहुत स्कोरिंग भी है, और जितने ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से, आप इसको ऐसे बोल लो कि मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, अगर कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आ रहा तो बहुत हाई चांसेस है कि वो क्वेश्चन एचआरडी से आ रहा होगा। तो ये 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का, और ये काफी बल्कि भी है, तो इसलिए मैनेजमेंट का इस वीक में सिर्फ एक चैप्टर रखा गया है। और इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और क्लासिकल एंड कीनेसियन अप्रोच, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेशनल इनकम से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर जब हम वीक 8 में आएंगे तो अब यहां पे फिनांस के जितने टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको टाइम भी अच्छा खासा लगेगा। और इसीलिए आप यहां पे देखो कि इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, और ये आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे क्योंकि उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है। इसमें से काफी कुछ ऐसा होगा जो आपने आरबीआई के लिए भी रीड कर रखा होगा पहले से। जैसे हम बात करें बीओपी की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये आपको आरबीआई के ईएसआई सिलेबस में भी मिलेगा, ठीक है। यहां पे फिर आपको वीक 7 की रिवीजन करनी है। जब हम वीक 9 पे आएंगे तो वीक 9 पे आपका फिनांस और इको दोनों का सिलेबस खत्म होता है।
और यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है तो आपके पास सफिशिएंट स्कोप है। यहाँ पे देखो तो डेट भी लिखी हुई है सबकी कि कब से कब तक का है ये, तो इस बीच में आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप वीक 1 को रिवाइज करो और उसके साथ साथ इससे पिछले वाले वीक को भी रिवाइज करो। जैसे मैंने पहले बताया कि रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार रीड अगर कर भी लिया उसको और सिर्फ 1 रीडिंग के बेसिस पे अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं पूरे सिलेबस में जो हाईली फैक्चुअल हैं। तो यहां पे आपको वीक 1 और वीक 8 की रिवीजन करनी है। उसके बाद जो हमारा लास्ट वीक होगा उसमें आपको फिर अगेन सबको रिवाइज करना है एक साथ। तो पहले इसके पीछे वाले स्लाइड में जो वीक 1 एंड 8 था ये आपका रिवाइज हो चुका। तो अब आपको क्या क्या करना है, वीक 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आप कर लोगे जब, क्योंकि एग्जाम की डेट किसी को नहीं पता। इसके बारे में भी अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, वो तभी आएगी जब नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी आप मान के चलो कि अगर 45 डेज का भी गैप होता है तो ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट वीक ऑफ मई में एग्जाम हो जाए, या अगर उसके बाद हुआ तो उसके बाद जितना डिले होता है उतना ही आपको फायदा होगा, बिकॉज आप सारा कुछ रीड कर चुके हैं पहले ही, अब बस आपको रिवाइज करते रहना है। तो अगर डिले हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो यहां तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप 2 बार रिवाइज भी कर चुके होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगा बाकियों से, जो या तो बहुत लेट करेंगे स्टार्ट पढ़ना क्योंकि उनको फिर वहां पे सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात जो मुझे बतानी है फिनांस के लिए, कि फिनांस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीए ओरिएंटेड होते हैं। तो फिर इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए जो सेबी की संपूर्ण रिलीज होगी वहां पे ईएसआई में भी अगर आप देखो तो फिनांस का पार्ट सिर्फ, एंड जो आरबीआई सेबी के सर्कुलर्स हैं, तो ये सब आपको कवर करके जाना है। यहां से क्वेश्चंस होते हैं, नहीं भी तो कम से कम 3 से 2-3 क्वेश्चंस तो जरूर होंगे जो सीए ओरिएंटेड होंगे। तो अगर आपने पास 3 to 4 मंथ्स का रीड कर लिया संपूर्ण तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, वहां से फिर सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है, कोई बिजनेस न्यूज़पेपर जैसे मिंट हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट या फिर आप ऐसे बोलो ओवरऑल फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हर रोज आती हैं। तो अगर आपको रीडिंग हैबिट है, अगर आप रोज रोज रीड कर रहे हैं तो आपको ऐसे भी दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। तो ये पार्ट भी आपको साथ साथ में करना है, और इसको आप चाहो तो जीए का पार्ट मान लो या चाहो तो आप फिनांस के लिए अलग से कवर कर लो, जैसे भी कवर करना है, लेकिन ये दोनों चीजें जरूर से कवर होनी चाहिए। ये आपको हर हाल में करना है, क्योंकि फिनांस से जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं, पेपर 2 में भी काफी सीए ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं फिनांस के अंडर। तो वो आपसे अटेम्प्ट तभी हो पाएंगे जब आप ये 2 सोर्सेज को रेफर करो। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारा स्टैटिक है, उसमें करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। तो ये चीज आपको ऐड करनी है इसके अलावा। अच्छा, उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाए एक बार, सिलेबस का हमें अच्छे से आइडिया हो जाए, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है शायद कि थोड़ा बहुत ट्विक सिलेबस में हो सकता है, बहुत ड्रास्टिक सा चेंज नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स या तो ऐड किए जाए, ठीक है। तो ये जब होता है तो उसके बाद फिर हम श्योर हो पाएंगे, एंड उसके बाद फिर सारे मॉक्स रिलीज होंगे। तो मॉक्स को अभी होल्ड करने का रीजन यही है क्योंकि सिलेबस के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो अच्छा होगा कि हम पहले वेट कर लें। तब तक नोटिफिकेशन आने के पहले आपका बस फोकस होना चाहिए कि कैसे आप सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कर रहे हैं और उसके साथ साथ कैसे आप रिवीजन कर रहे हैं। ये 2 चीजों पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अच्छा, अब हमारे एंड से जो चीजें रिक्वायर्ड है कि एक तो पहले जो संपूर्ण फाइल्स हैं, आप में से काफी लोगों ने बोला है कि वो अपडेटेड नहीं है, तो उसका रीजन भी आपको पता होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कब आएगी ये किसी को नहीं पता था, और हम बहुत लंबे टाइम से हर मंथ के संपूर्ण फाइल को अपडेट करते जा रहे थे। फिर हमने सोचा कि अभी इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि सर्कुलर्स बहुत ज़्यादा नहीं होता, या अगर आप उसके वॉल्यूम को देखो तो 1 महीने का कंटेंट उसके लिए 20-25 पेजेस काफ़ी हैं, तो ये आप आसानी से रीड कर लोगे। अब जैसे हमें पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है तो हम धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे सारा। अभी के लिए दिसंबर, जनवरी और उसके बाद फरवरी, ये 3 महीने का कंटेंट आपको विद इन 2 डेज मिल जाएगा।
तो वो आप वहाँ से रीड कर लेना। और जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। कंपनीज एक्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है लास्ट ईयर 2023 में, तो वो हम अपने साइड से उसको अपडेट करते जाएंगे। वो आपको एक एक करके रीड वहाँ से करते जाना है। जो बाकी के टॉपिक्स हैं, अकाउंट्स हो, जो चाहे फिनांस हो, मैनेजमेंट हो, तो यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं होना है अभी। तो ये आप एज इट इज़ जैसे हमारे साइट पे अपलोडेड है वैसे आप रीड करना उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट में हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारा जितना भी कंटेंट है वो सारा अपडेट हो जाए बहुत जल्दी। बट ये जो वीकली स्टडी प्लान है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी चलो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे उसके पहले ही वो अपडेट होता रहेगा, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे बस समझाना था कि आप कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं हमारा कोर्स, या फिर आप कोई और भी सोर्स अगर रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप बस देख लेना कि वहाँ पे किस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उस हिसाब से आप अपने स्टडी प्लान को एडजस्ट करना। लेकिन ये डुएबल है अगर आपने एक बार भी पहले रीड कर रखा है या फिर कुछ टॉपिक्स आपके पहले से कवर्ड है। अगर आप फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल है इसको मैनेज कर पाना। तो ये आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपने थोड़े बहुत टॉपिक्स पहले से रीड कर रखे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी एंड ये मैनेज हो सकता है। देख के भले थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन आप रीड करना स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा, गिवन कि आपका टाइम लीकेज ना हो बस। राइट। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।